अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ बहुत अच्छे हों और मज़े में हो। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मतंजन की, जो मीठे चावल होते हैं। लेकिन उससे पहले इफ़ यू गाइस हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। इस तरह आपको मेरी वीकली या डेली जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन राइट अवे मिलती रहेगी। सो लेट्स गो अहेड एंड डिग इनटू दिस रेसिपी। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप चीनी, लेकिन मैंने बाद में हाफ कप और ऐड कर दिया था। सो यू गाइज विल यूज़ 1.5 कप ऑफ शुगर। इधर मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पानी ऐड करने के बजाय सबसे पहले मैंने इलायची और स्टोव ऑन कर दिया था, तो वो बहुत हीटअप हो गया था। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। पहले आपने 2 कप लेना है वाटर, उसमें डाल लेना है पैन में, और साथ उसके आप 2 से 3 इलायची डाल देंगे और 1.5 कप ऑफ शुगर। एक बॉईल आने के बाद आप चूल्हा ऑफ कर दीजिएगा और आप देखेंगे कि सारी शुगर जो थी वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। हमने इसको थिक शीरा नहीं बनाना कि आप बॉईल करते रहें और वो गाढ़ा होता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो दिस इज़ रेडी टू गो, जस्ट कवर इट। एंड नाउ आई हैड 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। उसमें मैंने काफ़ी सारा चुटकी भर लेके सेफ्रॉन डाल दिया था। ये सारे ड्राई फ्रूट्स में यूज़ कर रही थी क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आपको और ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक खुले बर्तन में मैंने काफ़ी सारा पानी डाला है क्योंकि मुझे अपने राइस जो हैं वो बॉईल करने हैं। और यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं 2 कप्स ऑफ सेला राइस, जिनको मैंने पहले ही गर्म पानी में भिगो दिया था, 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा है और इसमें मैं राइस ऐड कर दूँगी। नाउ आई डोंट वेट कि पानी बॉईल हो तो मैं राइस ऐड करूँ। जैसे ही मैं देखती हूँ थोड़ी सी स्टीम बन रही है, मैं पानी ऐड कर उसमें चावल ऐड कर देती हूँ। तो दिस इज़ वेयर यू वांट योर राइस टू बी 90% कुक्ड, क्योंकि बाकी हम शीरे के साथ पकाएंगे। इधर मैंने डाल दिए 3 चम्मच तेल के, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं डाल रही हूँ 3 इलायची, आप 4 भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हीटअप होने दें क्योंकि इसमें हमने अब जाके राइस ऐड करने होंगे। और गीला चम्मच ना मारेगा क्योंकि मुझसे गलती हुई, मैंने गीला चम्मच था वो मारिया, एकदम से ऑयल जो था स्पार्क करके ऊपर आ गया था। बस यहाँ पे आप अपने राइस ऐड कर दें साथ, और साथ ही आप अपना शीरा भी ऐड कर देंगे। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप एक साथ सारा शीरा ना डालें, स्लोली करके डालें, ताकि आपको पता चले कि आपके चावलों को ज़्यादा ज़रूरत है भी या नहीं। और अगर आपको शीरा डालने के बाद भी लगे कि आपके चावल मीठे नहीं हैं, तो आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं शुगर, क्योंकि वो भी स्टीम के साथ डिज़ोल्व हो जाती है। सो दैट्स समथिंग ऑल्सो दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हाइल यू आर चेकिंग योर राइस, क्योंकि टेस्ट टेस्ट सब कुछ बंद करने से पहले, दम लगाने से पहले आप अपने चावल को टेस्ट भी कर लीजिएगा कि कितने स्वीट हैं, आपको ज़्यादा डालना है या कम डालना है, आपको पता चल जाएगा। शीरा डालने के बाद मैंने राइस जो थे वो मीडियम हाई हीट पर ही पकाए थे, ताकि मेरा जो शीरा है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और जब वो ड्राई हो गया उसके बाद मैंने चूल्हा स्लो कर दिया और ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट्स जो मुझे पसंद हैं वो मैंने डाल दिए। और अगर आपको बहुत मीठा खाने का शौक़ है तो आप इसके ऊपर डिफरेंट किस्मों की मिठाइयाँ भी डाल सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी तरह तरह की किस्मों की मिठाइयाँ डली होती हैं, खोया डला होता है, तो आप इसको और ज़्यादा रिच भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑरेंज और ग्रीन फूड कलरिंग डाल दी थी साइडों पर थोड़ी थोड़ी, बट जस्ट अ पिंच, क्योंकि दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। और उसके बाद जो मिक्सचर बनाया था दूध का और सेफ्रॉन का, वो मैंने ऊपर से डाल दिया। इसको मैंने टोटल 15 to 20 मिनट्स दम पर रख दिया था, बहुत स्लो आंच पर, क्योंकि ऑफ कोर्स सिमर होता है तो सारी चीज़ें अच्छे से मिलती हैं, सब कुछ इन्फ्यूज़ होता है, सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ, तो इट गिव्स अ रियली नाइस फ्लेवर टू द इंटायर डिश। और मेक श्योर कीजिएगा जो पैन आप यूज़ कर रहे हैं चावलों के लिए जब दम लगाएंगे, तो वो जो पैन है वो हैवी बॉटम पैन हो, इस तरह से आपके चावल जो हैं वो नीचे से लगेंगे नहीं, बर्न नहीं होंगे। If you are watching me for the first time, thank you so much and please don't forget to subscribe to my channel. और जो मुझे हमेशा से देखते हैं मैं उनको हमेशा appreciate करती हूँ, so I always say thank you for your encouraging words and your support. तो यहाँ पर ये है इसकी final look, जो बहुत ही cute लग रही थी और ये खाने में भी बहुत मज़े का था। मैंने ऊपर से इस पे ड्राई फ्रूट और ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन थी ऑफ कोर्स वो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा।
So this is today's video. I hope you guys really enjoyed it. So don't forget to be on the lookout for the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.